हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे एक नई कहानी में। तो आज की कहानी का शीर्षक है सच्चे साथी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वह अपने घर पर काम करती थी और फिर कॉलेज चली जाती थी। कॉलेज जाते समय वो रोज़ रास्ते में एक जगह पंछियों को दाना डाला करती थी। उसके घर में भी दो पक्षी थे, उनको भी वो रोज़ दाना डाला करती थी। एक दिन उसको पंछियों को दाना डालते जमींदार के बेटे ने देख लिया। उसने अपने पिता से जाकर राधा से शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी राधा से करा दी। राधा अपने साथ घर के पिंजरे के दो पक्षी भी लेकर ससुराल आ गई। वो उन पंछियों को रोज़ दाना डालती थी। राधा की सास को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उन पंछियों को परेशान करती थी। वो उनका दाना पानी नहीं ज़मीन में फेंक देती थी। एक दिन राधा की सास ने पंछियों का पिंजरा ही ज़मीन पर फेंक दिया। उसे यह करते राधा ने खुद देख लिया। राधा ने मना किया तो उसकी सास ने राधा को ही डांट दिया। इस सब बातों से राधा परेशान रहने लगी। एक दिन राधा के पति ने परेशानी का कारण पूछा तो राधा ने उन्हें सारी बात बता दी। उसके पति ने राधा को पक्षियों की भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर राधा ने उन दोनों पक्षियों को बाकी पंछियों के साथ पार्क में छोड़ दिया। वह उनको कभी कभी दाना देने पार्क में जाती थी। अब सभी पक्षी राधा के मित्र बन गए थे। पक्षी अब राधा के घर पर ही आने लगे। राधा की सास को जब ये पता लगा तो गुस्सा हो गई। वह राधा को उसके मायके छोड़ने के लिए कहने लगी। एक दिन वो राधा को लेके उसके मायके जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश की। तभी राधा के पंछियों ने आकर चोरों पर हमला कर दिया और चोर भाग खड़े हुए। इसके बाद राधा और उसकी सास घर लौट आए। अब राधा की सास की सोच पंछियों के प्रति बदल चुकी थी। उसने राधा से कहा कि अब हम दोनों चिड़िया को दाना डालने चला करेंगे और पहले जो हमारे पंछी थे उनको भी घर वापस लेकर आएंगे। यह बात सुनकर राधा बहुत खुश हुई। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो मित्रों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो जो लाल वाला बटन है उसको प्रेस करिए। मिलता हूँ मैं अगले कहानी पे। बाय बाय मित्रों।